बात रखेंगे। लेकिन इस बात को रखने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि आज हमारे बीच कई नए साथी भी हैं और डायरेक्ट सेलिंग की जो बात चल रही है उस बात को रखने के लिए ये भूमिका बहुत ज़रूरी है। तो परिचय, नाम शैलेंद्र भटेवरा फ्रॉम रतलाम से। और डायरेक्ट सेलिंग की जब बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में आज मैं जो भी डाटा रखूँगा वो बिल्कुल एथिकल होगा और पूरी सच्चाई के साथ रखूँगा मैं आपके सामने। डायरेक्ट सेलिंग को मैंने भी कभी समझा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग को मैं ऊपरी तौर पे ही गिन रहा था और मेरा कोई इससे नाता नहीं था। और जब मेरी आज से करीबन 6 साल पहले ज्वाइनिंग भी हुई थी तो वो भी ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग हुई थी और मैं उसको तब भी नहीं समझ पाया था। डायरेक्ट सेलिंग का हम क्या कहते हैं भैया, दुकान बदलना है, सामान खाना। और उसी सिलसिले में हम इसको सोच रहे थे कि भैया सामान ही तो लेना है, इस दुकान से नहीं ले रहे हैं और इस दुकान से हम ले रहे हैं। इसी को मैं कॉन्सेप्ट को गिन रहा था। और डायरेक्ट सेलिंग एक अथाह समुंदर है। और जब हम नई न्यू पर्सन के रूप में ज्वाइन होते हैं तो इस समुंदर में हम अपनी नाव लेके जाते हैं। तब हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, हम नौसखिया होते हैं। और थोड़ी दूर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सारा समुद्र पानी से भरा हुआ है, हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, किधर मुड़ना है, हमारा क्या लक्ष्य है, कुछ भी हमें पता नहीं रहता है। तब हमें एक कुशल मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। और मैं इस मामले में आदरणीय पाटीदार जी हमारे साथ है, मैं उनके मार्गदर्शन में चला। तो उस टाइम भी मुझे पता नहीं था। उनकी कई बातें मैंने सुनी, कई नहीं सुनी, अनसुनी करी और इस डायरेक्ट सेलिंग को मैं लाइटली ले रहा था। लेकिन भला हो इस कोरोना का भला इसलिए हो डायरेक्ट सेलिंग के लिए, लेकिन ये कई लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत वाला रहा। कई लोग, लाखों लोग परेशान हुए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उन लोगों को शक्ति प्रदान करे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए बहुत ही शानदार रहा। पिछले अगर मैं 3 से 4 साल अपनी बात रखूं तो मुझे कुछ भी नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मैं बस खा रहा था, पी रहा था और अपनी लाइफ जी रहा था। लेकिन इन 2 सालों में जब इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की, ये जूम मीटिंग वगैरह आए, ऑनलाइन वगैरह आए, तो इसमें गहराई से समझने का एक मौका मिला हमें। और इस मौके को सुनते 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 पिछला 1 साल ये काफ़ी ज़ोरदार रहा। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमने यहाँ काफ़ी कुछ सीखा, इसको गहराई में उतरे और यहाँ पर हमने देखा कि ये काफ़ी गजब की विज़न को लेकर चलती है और एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ईमानदारी से सीखने के लिए तैयार हो जाए तो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध करूंगा कि जूम वेबिनार में आप लगातार आते रहिए। आप किसी भी पोजीशन पे हो, नए हो, 2 साल पुराने हो, 10 साल पुराने हो, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये सेमिनार, इस तरह की मीटिंग आप लगातार सीखते रहे, क्योंकि यहाँ पर आपका विज़न क्लियर होगा। जब विज़न एक बार क्लियर हो जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इस तरह की सीखने के लिए आप तत्पर रहे। आप कुछ भी कर रहे हैं, अभी काम नहीं भी कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखना बिल्कुल कंटिन्यू रखें। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग के विज़न की बात कर रहे हैं, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के हम बात करें तो दो तरह की जो है, एक है सिंगल सेलिंग, जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति आता है, अपना प्रोडक्ट दिखाता है और बेच के चला जाता है। दूसरी है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में हम वन बाय वन लेयर बनाते जाते हैं, यानी कि एक को बताया, फिर दूसरे को बताया, फिर तीसरे को बताया। इस तरह से लगातार हमारी मीटिंग लेयर बनाते रहते हैं। हम एक को, दो को, तीन को ज्वाइन करते रहते हैं, इस तरह की मल्टी लेवल। तो डायरेक्ट सेलिंग का जहाँ भी नाम आता है वहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग आ जाती है। और इसका विज़न क्या है इंडिया में, उस पर हम बात रखें तो डायरेक्ट सेलिंग का विज़न इंडिया में बहुत ही आइडियल है। क्योंकि ये मतलब जितने भी देश है दुनिया में, वो सब इंडिया कंट्री को आइडियल मानती है। आइडियल मानने का कारण जो है प्रमुख, वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहला है हमारी पॉपुलेशन, यानी कि 138 करोड़ पॉपुलेशन है। और डायरेक्ट सेलिंग में हम सब जानते हैं कि हमें लोगों की आवश्यकता है और हमारे देश में लोगों की कोई कमी नहीं है। और ये पॉपुलेशन कम होने का नाम नहीं ले रही है और ना ही होने वाली है, ये बढ़ना ही बढ़ना है। तो एक तो ये कारण है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, हमारे पास लोग बहुत है। दूसरी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन नहीं है।
और उस कारण हमारे इंडिया आइडल बन जाती है। दूसरा है यंगेस्ट कंट्री, यानी कि यहाँ नौजवान जो लोग हैं वो काफ़ी है, यानी कि 25 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं वो हमारी इंडिया में बहुत है। और यंगेस्ट लोग अगर जब डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ हम पहुँचेंगे। तो एक ये भी कारण रहा है कि यंगेस्ट कंट्री होने के कारण ये आइडियल कंट्री कहलाती है। तीसरा कारण हमारा जो है 54% 54% अन ग्रेजुएट लोग हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है कि लोग नौकरियों के लिए ढूंढ रहे हैं, बाकी के जो लोग और नौकरियाँ मिल नहीं रही है। इस कंडीशन में हमारे पास ये मौका है कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग में पढ़े लिखे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा आपका जब फार्म भरता है तो आपने कितनी एजुकेशन ली है या आपने क्या पढ़ा है, कितना आता है कितना नहीं आता है, यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। हमारे यहाँ पर जब फॉर्म फिलअप भरा जाता है तो कोई चीज़ नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ पर कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, और जब क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ मतलब कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। तो जब 54% हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग ही एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपना पैर जमा सकते हैं, अपना जो भी लाइफ है स्टाइल उसको सुधार सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर बस हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस सीखने के लिए तैयार रहें हम सीखने के लिए तत्पर रहें और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हम बढ़ाएं। वो हमें इस तरह की जूम मीटिंगें जो वेबिनार होते हैं उससे हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब हम अपना कॉन्फिडेंस लोगों के सामने रखेंगे, हम प्रोडक्ट नहीं रखते, हम अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो कॉन्फिडेंस रखते हैं तो काम ऑटोमेटिक होगा। और चौथा कारण है मोस्ट सोशलिटी बाउंड, यानी कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे रिश्ते नाते खूब निभाते हम इंडिया वाले। और इंडिया में हम एक दूसरे को रिश्ते नाते निभाते 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 मतलब दादा के परदादा तक के रिश्ते हम निभाते हैं। तो इस तरह की जो संबंध हमारे रहते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही आवश्यक है, और संबंधों को निभाने में हम एक्सपर्ट है। और संबंध जब बनते हैं और संबंध निभाते हैं हम, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी हम एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये 4 प्रमुख कारण हैं जो इंडिया को में डायरेक्ट सेलिंग को आइडियल बनाती है। अब बात हम डायरेक्ट सेलिंग की करें तो इसका थोड़ा सा हम फ्यूचर देखें, पास्ट टू फ्यूचर देखते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट होती है 1957 से, जब विदेशों में स्टार्ट होती है, लेकिन उस टाइम भी इसकी कोई मान्यता नहीं थी, कुछ लोग इसको जानते नहीं थे, गवर्नमेंट भी साथ नहीं दे रही थी। फिर ये स्टार्ट हुई 1979 में, और इस प्रकार वो वहाँ से एक लेंथ पकड़ी इसने, और 1990 में ये इंडिया में आई। कुछ विदेशी कंपनियां इसको लेके आई, और फिर हमारी इंडिया कंपनी में भी इसने डेवलप करा 2000 से, और इसमें आरसीएम का नाम प्रमुख आता है, और इस तरह डायरेक्ट सेलिंग आई। और बात अभी 2016 में हम कर रहे हैं तो यहाँ पर गाइडलाइन आ गई है, गवर्नमेंट भी इसमें एक्टिव होगी कि भैया लाखों लोगों बेरोजगार हैं, उनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर लोगों आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। और उन्होंने इसको सपोर्ट करने शुरू कर दिया है। अभी गाइडलाइन आ गई 2000 में, और उसके कुछ नियम कानून भी जल्दी बनेंगे, आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, और काफ़ी कुछ अच्छा होगा। अब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, इसका जो विज़न है उस पर बात करें, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट रखने जाऊँगा। पहला पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग फॉर एवरीवन, यानी कि ये सभी के लिए है। और उसमें से पहला पॉइंट है अनलिमिटेड पैकेज, यानी कि क्यों करना चाहिए हमें डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ पर अनलिमिटेड पैकेज मतलब यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। आपको नाम चाहिए यहाँ मिलेगा, शोहरत चाहिए यहाँ मिलेगा, धन दौलत सुख समृद्धि चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। मतलब एक ही पैकेज में वो सब कुछ मिलेगा। जैसे हम कई बार गाड़ियों का या ट्रेवलिंग करने जाते हैं, वहाँ पर पैकेज लेते हैं, तो वो हमें कुछ बाउंडेशन लगा देते हैं, भैया आप इतना करोगे तो यहाँ नाश्ता नहीं मिलेगा, यहाँ जाओगे तो इतना पैसे दोगे तो आपको ये होटल नहीं मिलेगी, या ये इसमें स्टे नहीं मिलेगा वगैरह। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड जो चाहिए वो मिल सकता है आपको। तो पहला है अनलिमिटेड। जैसे कि इसमें एक बार हमारे गुरुदेव श्री सतीश जी पंडित जी ने अपनी कैसेट में रफ्तार में कहा था, आपने सुनी होगी रफ्तार, या अगर नहीं सुनी है तो आज दिनेश जी ने ग्रुप में भेजी है, उसमें आप देखना, रफ्तार नाम से है।
उसमें उन्होंने बताया था कि वो पेशे से पत्रकार थे और जब पत्रकारिता कर रहे थे तो वो लिखते थे बहुत अच्छा और कई पेपरों में उनके आर्टिकल छपते थे, लेकिन नाम तो हो गया वहाँ पर उनका, नाम बहुत हो गया उनका कि यार बहुत शानदार लेखक है, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन एक लेख के उनको 20 रुपये 25 रुपये मिलते थे, लेकिन पैसा नहीं मिलता था। ये बात उन्होंने रफ्तार ऑडियो में बताई है। और जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आए तो यहाँ पर उनको नाम भी है, पैसा भी है, और जो उनको सपने थे वो भी यहाँ पर पूरे होते, तो यहाँ पर अनलिमिटेड पैकेज है। दूसरी बात हम करें रिस्क फ्री, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। रिस्क फ्री इसलिए कि यहाँ हमें कोई पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है। आज कोई हम शॉप खोलते हैं तो वहाँ हम लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, तब जाके शॉप स्टार्ट होती है, और वो कब तक चलेगी, कितना बिजनेस आएगा, कितना हम प्रॉफिट में रहेंगे, उसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, हमें सिर्फ अपना घर का सामान बदलना है, हम जितना पैसा लगाते उतना हमें सामान मिल जाता है, और बिना रिस्क से हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा नो क्वालिफिकेशन और नो एक्सपीरियंस, यानी कि बात फिर वही आ गई है क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा आप कितना पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप पहली पढ़ी हो, दूसरे पढ़े हो, पाँचवीं पढ़े हो या ग्रेजुएट हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आप कहीं जॉब करने जाओगे वहाँ आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, या और भी कोई बिजनेस करोगे तो वहाँ भी अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ़ायदे में नहीं रहोगे, नुकसान में आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती है। बस यहाँ पर एक ही चीज़ पूछी जाती है कि आप सीखने के लिए तैयार हो, और जब आप सीखने के लिए तैयार होंगे तो ऑटोमेटिक आप इसमें एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा सेकंड इनकम टू पैसिव इनकम, यानी कि जब डायरेक्ट सेलिंग में हम क्यों आते हैं, एक कोई दुकान कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और जब हम वो काम कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी इनकम, सेकंड इनकम का सोर्स हम ढूंढते हैं कि यार हम कुछ इसको करते करते क्या करें जिससे हमारा कुछ इनकम बढ़े। और ये सेकंड इनकम के लिए कई लोग ज्वाइनिंग इसलिए भी करते हैं कि सेकंड इनकम स्टार्ट हो जाए, यहाँ से कुछ प्रॉफिट होने लगे, और इससे सेकंड इनकम के माध्यम को जुड़ने का माध्यम रहता है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा काम करने लग जाए और धैर्य रखने तो हम इसको पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये एक चौथा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एवरीवन के लिए, एक सेकंड इनकम के लिए ज्वाइन होते हैं और पैसिव इनकम तक पहुंच जाते हैं। छठा पॉइंट है मेरा पांचवा पॉइंट है मेरा मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पर रिवार्ड बहुत मिलते हैं। अभी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए वहाँ पर आपको रिवार्ड नहीं मिलते। आप खेती कर रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया खेती करी, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। और यहाँ पर रिवार्ड इतने मिल जाते हैं, स्टार्टिंग से आपको रिवार्ड शुरू हो जाते हैं। आप जैसे जैसे 1 to 1 आप पिन अचीव करते जाते हैं, आपको रिवार्डों की लाइन लग जाती है। और एक टाइम तो ऐसा भी आ सकता है कि आपको अपने घर में रिवार्डों को रखने के लिए एक अलग से कमरा बनाना पड़ सकता है। तो यह यहाँ पर बहुत रिवार्ड मिलते हैं हर क्षेत्र से, जब सब कई क्षेत्रों से ज़्यादा अच्छे रिवार्ड यहाँ पर हमको मिलते हैं। छठा पॉइंट है मेरा यूनिक एजुकेशन, यानी कि एक तरह का एक यूनिक एजुकेशन यहाँ मिलता है। कई बार हम पढ़ना छोड़ देते हैं, हमारे कोई पढ़ने की इच्छा थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर एक एजुकेशन मिलता है हमें। एजुकेशन जो होता है वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं रहता है, हमारी लाइफ के लिए भी रहता है। हमें हर तरह से एजुकेटेड किया जाता है कि हमें क्या करना है, किस तरह का सोचना है, किस तरह का काम करना है। मतलब आप सोचोगे जो काम आपने अभी तक लाइफ में अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है और नहीं करा है, वो सब कुछ यहाँ पर आप सीख सकते हो। तो ये एजुकेशन हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलने लगती है, तो इसका भी एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशन मिलना शुरू हो जाता है। सातवां पॉइंट है हमारा लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइफ टाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हमें लाइफ टाइम हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, हम सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। हमारे जीवन में सफलताएं का जो सुख मिलता है वो इसी तरह से हमें बढ़ता रहता है, तो डेवलपमेंट हमारा होता रहता है। कई बार हम
जैसे कोई जॉब कर रहे हैं तो हम वहाँ पर बन जाते हैं कि भैया इससे आगे हम जॉब नहीं कर पाते हैं, या आगे हमारा एक मानसिकता बन जाती है कि भाई इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पाएंगे। दुकानदारी हम कर रहे हैं तो बस दुकान खोलना और कुछ उसके आगे हम सोच नहीं पाते। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट होता है, हमने बोलना सीखते हैं, हम कैसे व्यवहार करना वो सीखते हैं। इस तरह से हमारा आगे बढ़ना शुरू होता है। तो ये डेवलपमेंट हमको यहाँ पर मिल जाती है। साथ में हमारी जर्नी शुरू होती है गुड ह्यूमन बीइंग बनने की, यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारा गुड ह्यूमन बीइंग बनाता है हमें, और वो हमें यहाँ पर सीखने मिलता है। तो वो कैसे होता है, जैसे कई बार हम पहले ज़माने में होता था या गाँव में अब भी होता होगा, जिसमें बताया जाता है कि जैसे किसी कोस्ट छोटी कोस्ट के पास हम लोगों के पास जाते तो हम उनका घर का पानी हम नहीं पीते हैं, या हम उनके पास ज़्यादा बैठते नहीं हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो ये ऊंच नीच, जात पात, धर्म, ये सब चीज़ें छूट जाती है। यहाँ पर हम अपने आप को एक गुड ह्यूमन बनाते हैं, जो कि हमें एक सोशल में ले जाती है, अच्छे विचारों में ले जाती है, और हमारे विचारों को परिपक्व करती है कि ये ऊंच नीच, धर्म जात, ये सब कुछ नहीं होता है। हम इंसान हैं और इंसान की सेवा करने आए, इंसान की मदद करने आए। ये चीज़ें हम इस डेवलपमेंट में सीखते हैं। नवा पॉइंट है हमारा हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर हम हेल्प करते हैं अपने देश की सेवा के लिए। जैसे आप कोई सैनिक को देखते हैं, उसकी कुछ भी सैलरी हो, 35,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, लेकिन वो सैलरी के लिए नहीं जाता है, वो देश सेवा के लिए जाता है। वहाँ बॉर्डर पे खड़ा रहता है और उसके अंदर एक जज्बा होता है कि मैं देश सेवा कर रहा हूँ। वही देश सेवा हम डायरेक्ट सेलिंग में आके कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पे आउट होता है वो पूरा TDS कट के होता है, टैक्सेस कट के आते हैं, वो सारा टैक्स TDS वगैरह सीधे गवर्नमेंट को जाता है, और किसी न किसी रूप में हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये हम अगर देश सेवा के जज्बा हमारे अंदर है, ये भावना हमारे अंदर है, और किसी कारण से हम सैनिक नहीं बन पाए या और किसी कारण से हम देश सेवा नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट सेलिंग में आकर हम देश सेवा कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है देश सेवा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पैसा TDS कट के जाता है गवर्नमेंट में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डेवलप होगी, देश हमारा डेवलप होगा, और हम डेवलप कंट्री में गिने जाएंगे। साथ में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्ड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क खड़ा करने का। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई दुकानदारी कर रहे हैं, तो वो हम वहाँ के 30-40 किलोमीटर के एरिया तक ही सीमित रहते हैं। भैया ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक के लोग हमसे परचेसिंग करने आ सकते हैं। लेकिन ये हम वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे इंडिया में हम घर यहाँ बैठे बैठे, अपने घर बैठे बैठे नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको यहाँ पर बिज़नेस खड़ा करने की। ये अपॉर्चुनिटी हमें और कहीं नहीं मिलती है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के हैं अंदर ही मिलती है। हम कुछ भी काम करें उसमें हमको ये दिखाई नहीं देता है कि हम कोई घर बैठे बैठे बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे इंडिया में नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, और यहाँ बैठे बैठे हम हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोगों को डेवलप कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है हमारा इंश्योरेंस फॉर जनरेशन। इस पर हम बात करें, जैसे कि हम इंश्योरेंस करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा देने के लिए, अपने घर वालों को सुरक्षा देने के लिए। जैसे आप LIC वगैरह करते हैं या और भी कई कंपनियां उसका इंश्योरेंस करते हैं, तो वहाँ पर एक कुछ लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर हम नेक्स्ट पीढ़ी से मतलब 7 जनरेशन तक हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जब हम एक बहुत बड़ा डेवलप कर सकते हैं बिजनेस, और ये बिजनेस ऐसा कैसा उनको फॉरवर्ड होता है, उसके आगे वो अगर उनको डेवलप करते हैं तो वो उनको फॉरवर्ड होता है। इस तरह से हम पीढ़ी दर एक इंश्योरेंस तरह से उनको लगातार पैसा आता रहेगा। तो ये एक तरह से इंश्योरेंस ही है, और उनको ये पैसा मिलता रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम हमारे बीच रवि शर्मा जी है। उनके फादर OP शर्मा जी थे, और उन्होंने इस बिज़नेस को डेवलप करा। डेवलप करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो ये बिज़नेस उनके पुत्र रवि शर्मा को A डिजिट मिल जाता है, और वो इसको डेवलप करना शुरू करते हैं। मतलब वहाँ से उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, आप और हमने जीरो से स्टार्ट करा, लेकिन रवि शर्मा जी को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा, उनको वो का वो बिजनेस वहाँ से मिला। बारहवां पॉइंट है हमारा
बिजनेस ऑन राइट योर ओन स्टोरी। ये बिजनेस हमें हमारी स्टोरी लिखने में हेल्प करता है, यानी कि हमें हमारी कहानियाँ सुनाने में, हमें हमारी अपॉर्चुनिटी को जो हमने डेवलप करा है, जो हमने बिजनेस करा है और जो हमने हमारी लाइफ जर्नी रही उसकी स्टोरी हम लिख सकते हैं। आप ने सुना होगा कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि कोरे कागज़ पे उसका नाम लिखा जाए। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो यहाँ पर हमारी स्टोरी लिखने की, हमारे सिग्नेचर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब बहुत बड़े लेवल पे हम पहुँचते हैं तो हमारा लोग लाखों इंतज़ार करते हैं, वो ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, वो हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हम यहाँ मिलती है। जब स्टोरियाँ बनती है तो लोग सुनने के लिए बेताब होते हैं। तो ये स्टोरी हमें यहाँ मौका मिल देती है डायरेक्ट सेलिंग की, यहाँ अपन स्टोरियाँ लिख सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर बात 13वां पॉइंट हमारा लिविंग इन द बेस्ट एसोसिएशन, यानी कि हमें यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है जो बेस्ट है। आज कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, तो वहाँ पर एक माहौल ऐसा नहीं मिलता है। वो आप दो दुनिया चलती है यहाँ पर, एक डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, एक डायरेक्ट सेलिंग की बाहर की। लेकिन बाहर की दुनिया में हम बड़े नेगेटिविटी रहते हैं, काफ़ी उलझे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी टांग खिंचाई होती रहती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक बेस्ट एसोसिएशन मिलता है। यहाँ पर आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी विचार मिलते हैं, अच्छी बातें मिलती है। जब हम अच्छे विचार, अच्छे बातों के बीच रहते हैं तो हमारा थॉट अच्छे हो जाते हैं, हमारे विचार भी अच्छे हो जाते हैं और हम हर चीज़ में एक सकारात्मकता देखते हैं। और ये मैंने अभी पिछले 1 साल से काफ़ी अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि ये लगातार हम जूम मीटिंग में हैं, लगातार अच्छे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे थॉट बहुत ही अच्छे हो गए हैं। हमारी सोच इतनी अच्छी हो गई है कि हम गलत सोच ही नहीं सकते, गलत विचार ही नहीं सकते, हर तरह के हमारे विचार सकारात्मक ही रहते हैं। तो ये विचार हमें यहाँ पर मिलता है। लगातार हम जब लोगों के साथ मिलते हैं तो ये सब अच्छे अच्छे लोग जब मिलते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा होता ही होता है। और मेरा 14 पॉइंट है लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच। लाइफ कोच यानी कि ऐसा कोच जो हमें लाइफ टाइम फ्री मिलता है, हर तरह की हमें गाइडेंस देता है, हर क्षेत्र में गाइडेंस देता है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भी नहीं, हमारे घर परिवार के लेकर भी कुछ बात हो रही हो, या हमारे कोई ऐसा निर्णय लेना हो जो हम नहीं ले पा रहे हो, इस डायरेक्ट सेलिंग के बाहर का कोई निर्णय, तो उसमें भी हमें लाइफ टाइम कोच मिलता है। ये फ्री में मिलता है, क्योंकि अगर हम कोई किसी को गुरु बनाने जाएँ या गुरु से मिलने जाएँ तो वहाँ कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, या कोई ट्रेनिंग किसी से अटेंड करें तो वहाँ भी हमें कुछ कुछ खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो अपलाइन है वो लाइफ टाइम हमारा फ्री कोच है, हमारा मार्गदर्शक है। जैसा कि मैंने मीटिंग स्टार्ट में भी कहा था कि हम किसी गहरे समुद्र में जब अपने नौशक्या होते हैं और अपनी नाव लेके जाते हैं तो वहाँ हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, और वो मार्गदर्शन हमें अपना हमारे अपलाइन लाइफ टाइम फ्री देते हैं। वहाँ हम आगे बढ़ते रहते हैं, वो हमें बताते हैं कि दिशा में जाना है, इस दिशा में आपको ये करना है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी हमें इसी क्षेत्र में मिलती है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में ही। और कहीं भी जाओ, आप किराना दुकान कर रहे हो या खेती कर रहे हो, वहाँ आप किसी से पूछने जाओ कि यार मेरे को इसमें ऐसा ऐसा करना, तो वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें इस सिस्टम में ऐसा नहीं है। वो आपको इस चीज़ें के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा कि आपको इसको ऐसा ऐसा बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताई जाती है, लाइफ टाइम बताई जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें इसी क्षेत्र में मिलती है। और मेरा लास्ट पॉइंट है 15, जो है ए फुलफिल लाइफ, यानी कि ऐसी लाइफ जहाँ पर सब कुछ फुलफिल रहता है। आप किसी भी क्षेत्र में रहो, वहाँ पर फुलफिल नहीं, कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास कुछ ना कुछ कमी आपको मिली जाएगी। कहीं घर में तकलीफ है तो कहीं बाहर तकलीफ है, तो कोई ना कोई नेगेटिविटी बात करता ही रहता है। आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग के बाहर के लोगों को आप बात कीजिए तो वो आपको कोई ना कोई दुखड़ा बताते ही रहेंगे कि मेरे ये तकलीफ हो रही, मेरे ये तकलीफ हो रही। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, जब इसको हम समझते हैं और इसको सीखने को तैयार होते हैं, तो तब हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा फुलफिल है। यहाँ पर कोई सेटिस्फिकेशन रहता है कि भैया नहीं, वाकई पैसा है, कम आता है, लेकिन सेटिस्फाई है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, हमारे घर परिवार का माहौल भी सकारात्मक रहता है, तो वहाँ भी कोई नेगेटिविटी नहीं रहती। हमारी फैमिली इन्वॉल्व रहती है जब इस बिजनेस में, तो वो भी हमारे साथ
सकारात्मक बात करती है, अच्छे व्यवहार रखती है, अच्छे विचार रखती है, तो सब कुछ अच्छा होता है। वरना कहीं ना कहीं इसके बाहर की लाइफ देखते हैं तो कोई ना कोई तकलीफें हो ही रही है। घर परिवार में तकलीफ हो रही है, भाई बंधु सब एक दूसरे का टांग खींच रहे, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती। वाह, हम आगे बढ़ जाते हैं और उसमें सफलता मिलने लगती है। तो ये प्रमुख जो विज़न थे, ये विज़न के पॉइंट थे, 15 पॉइंट थे ये, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को हमारी इंडिया में या इस विज़न को लेकर चलती है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इसको सीखने की ज़रूरत है। आप इसको सीखने के लिए तैयार होते हैं, इसको समझने को तैयार होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप गहराई से समझेंगे। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ये हुआ, पिछले 3-4 साल में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अगले 2 सालों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हो जाती है, एक डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस 2 सालों में जो अपॉर्चुनिटी, जो मैंने आनंद लिया है इस यात्रा का, वो काफ़ी मज़ेदार रहा है। उसके पहले मैं सिर्फ नौसखी की तरह चल रहा था। जैसा कि आदरणीय दिनेश सर जी ने भी कई बार बोला है कि इसको कोरोना का भला हो कि कोरोना काल में आने के बाद मैं इस चीज़ को सीख पा रहा हूँ। अब तब तक मैं भी अपने अनुभव के आधार पे इसको ले रहा था। लेकिन अब जब इसको सीखना शुरू करा तो अब इसको गहराई में उतरने की कोशिश करी हमने, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और इस आनंद यात्रा का मज़ा आ रहा है। इसमें हर तरह से संतुष्टि मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि अब इसको कहीं छोड़ना नहीं है, अब इसको बिल्कुल जीवन में उतार लेना है। और ऐसा लग रहा है कि हर किसी के जीवन में इसको उतारे हम, हर किसी को इसको समझाएं कि भैया एक बार इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर को आप देखो, समझो। सिर्फ दुकान बदल लेना काफ़ी नहीं है, इसको सीखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप भी इसको सीखने के लिए तैयार रहें। इसको जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना ही आप इसको देखेंगे और आपके जीवन में एक आनंद यात्रा शुरू हो जाएगी, एक शुभ यात्रा शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ बहुत संतुष्टदायक रहेगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम हर सोमवार को एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आगे के लिए मैं हमारे बीच धर्मेंद्र जी, मैं उनको ओवर टू और धर्मेंद्र जी प्लीज़। थैंक यू।